चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला यह किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? दूसरे बैल ने कहा, ईश्वर ने यह मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था, तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल बोला, ओह, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दो व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही बूढ़े किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। दूसरा बैल बोला, तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर लखन के कान खड़े हो गए। पहला बैल बोला, अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं और अब तक ना जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों नगर के साहूकार को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकाने के लिए सेठ का गधा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर दोनों ठगों का दिल सहम गया। धड़कनें तेज बढ़ गईं। बेचारों को काटो तो खून नहीं। बसंत कहने लगा, भाई तुमने सुनी इन दोनों की बातें? यह दोनों अपने पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बने हैं और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। लखन बोला, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। बसंत ने कहा, तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही नगर में जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया ब्याज समेत वापस दे देंगे और साथ ही ठगी का यह धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और इन बेलों को अपना दूध बनाकर भेज दिया। आपने हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद वे दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते ना जाने कब सो गए, लेकिन उन्हें सपनों में भी वे दोनों बैल बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह होने के बावजूद भी वे ना जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। आवाज आ रही थी, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल मर गया। दोनों ठगों ने देखा कि घर का मालिक अपने बैल के मर जाने पर विलाप कर रहा था। सारा माजरा समझते ही वे दोनों ठग उदास हो गए। बसंत कहने लगा, गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो ही गई और उनमें से एक बैल ने दम तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है, जबकि वह बूढ़ा आदमी अभी भी विलाप कर रहा था, हाय मैं बर्बाद हो गया। अभी वे दोनों ठग किसान को दिलासा देने की सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी डंडा हाथ में लिए हुए धमका और बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे ओ बूढ़े, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था, देख मैं आ गया हूँ, मेरा पैसा मुझे दे दे। ब्याज समेत पूरे 500 रुपए बनते हैं। बूढ़ा किसान कहने लगा, मुझ गरीब पर तरस खाओ और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बुड्ढे, अगर तूने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा यह बचा हुआ बैल भी लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो। देखो